नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में एक संदेश देंगे जिसका टाइटल है यूट्यूब और लोग। अब ये संदेश कॉमेडी है या सच्चाई है, ये तो भैया आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप ही के हाथ में है सारी सत्ता। जिसको आप जो है हाथ रख देते हो, सपोर्ट कर देते हो, वो तुरंत जो है बन जाता है। जिसको नहीं करते हो, वो चाहे जितना प्रयास कर ले, नहीं बन पाता है तो नहीं बन पाता है। यूट्यूब का एक संविधान है, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियली यूट्यूब ने नहीं अभी तक डिक्लेयर किया है। लेकिन उसको जो चलाने वाले जितने तत्व हैं, जितने जो प्यादे हैं, मतलब जो पापा वाले हैं, पापा वीडियो वाले के जितने बच्चा कंपोनेंट वीडियोस जो हैं, उनके पीछे हर कंपोनेंट ने अपने अपने तरीके से उसको जो है समझा है और उसको वो मानता है। ठीक, मतलब जो भी यूट्यूब को यूज़ करता है, चाहे वो कोई चीज़ देखने के लिए, चाहे उसका कुछ यूज़ करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पढ़ाने के लिए, जो भी, ठीक है, उन सब के लिए पहला है कि भैया फंडामेंटल राइट्स ऑफ एडुट्यूबर्स। ठीक है, एडुकेटर जो होते हैं वो क्या समझते हैं कि उनके क्या क्या फंडामेंटल राइट है। पहली बात तो ये कि अगर कोई एग्ज़ाम डेट आएगी, ठीक, तो वो कहेंगे लिख के ले लो, मतलब लिख के ले लो, आप सीधा स्टाम्प पेपर जाओ लेके आओ, तुरंत जो है लिखाओ और फाइनल करो, कंफर्म करो, बस खत्म। तो ये उनका मानना है कि भैया ये उनका राइट है एडुकेटर्स का। ठीक है, अब लेकिन क्योंकि ये फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है, तो अगर आप जो है चाहें तो आपका भी फंडामेंटल राइट है, भैया अपना मानो, ये भी बात है। दूसरा अधिकार ये है भैया कि फालतू ज्ञान देने का। ठीक है, उनके हिसाब से जो सही है वही बस होना चाहिए, सिंपल बात ये है। कई तो ऐसे भी हो जाते हैं कि भैया सीधे जो है मोदी जी को, योगी जी को चैलेंज करने लगते हैं कि भैया मेरा आपके लिए संदेश है। तो ये वाले हैं, मतलब ओवर स्मार्टनेस इतनी ज़्यादा हद तक है। जैसे मैं भी, जैसे आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, तो फिर भैया मैं भी उसी कैटेगरी में आ गया हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, इस वाली संदेश से कोई नहीं बचा है। लेकिन ये वाली चीज़ स्टूडेंट के साथ भी है, क्योंकि आप लोग भी खूब ज्ञान छोंकते हैं, खूब कमेंट्स करते हैं, खूब व्हाट्सएप करते हैं। तो इसमें भैया जो है आपका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, सिंपल बात। दूसरी चीज़ ये है कि भैया वो यूट्यूबर्स जो है, वो यूट्यूबर समझते हैं कि भैया उनके हिसाब से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। क्या होनी चाहिए कि भैया जैसे ही चैनल पे आप आए हो, तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिए भैया। पहले जो है आप ये काम करिए, आप अगर खाना खा रहे हो तो भैया चम्मच जो है छोड़ दीजिए, हाथ धो के आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब होना चाहिए, सिंपल बात ये है। ठीक, अब उनका मानना ये है कि वो इतनी मेहनत करते हैं, या फिर वो इतने स्मार्ट हैं, या फिर वो दुनिया में इकलौते ऐसे इंटेलिजेंट हैं, तो ये भैया उनका है। ठीक है, लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी आपको पता है कि संविधान के हिसाब से मतलब ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके पास भी है भैया, दाऊँ स्टूडेंट के पास भी। ये आपकी जो है फंडामेंटल ड्यूटी आपको माननी हो तो मानिए, ना माननी हो तो ना मानिए। वैसे जैसे इंडिया में कुछ लोग जो है मानते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, कुछ नहीं मानते हैं। अब लेकिन देखिए ऐसा है कि भैया एक ही वर्ग की तो दादागिरी चलेगी नहीं। तो भैया यहाँ पे स्टूडेंट्स का भी कहना है, स्टूडेंट ने भाई साहब काउंटर आर्गुमेंट कर दिया यहाँ पे कि ठीक है, मतलब आप हमारे लिए फंडामेंटल ड्यूटी तो बना रहे हो, ठीक ठीक बात भाई, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी, हमारी, लेकिन डीपीएसपी भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मतलब भैया हमारी तरफ से आपके लिए भी कुछ रिकमेंडेशन है जिसपे आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। समझ रहे बात आप, मतलब कि जो आपने कमिटमेंट बोले थे वो निभाने पड़ेंगे, जो बोला है वो करना पड़ेगा। अब भैया जब इतना आपने इंस्टीट्यूशन सुन लिए, संस्थाएं सुन ली, तो एक इंस्टीट्यूशन भैया ये भी तो है कि एग्जीक्यूटिव भी तो है वहाँ पे। तो एग्जीक्यूटिव वाले यहाँ पे सामने आ गए। अब एग्जीक्यूटिव में कौन होगा, जानते हो, एडिट्यूबर्स। ठीक, अब उन्होंने कहा कि भैया उनका चाहे कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो कुछ भी करें, अगर उन्होंने अपने मुंह से बोला है तो करेंगे। अभी चाहे जो है आप उसके लिए कुछ एडिट्यूबर्स जो ये भी बोल देते हैं कि भाई साहब चाहे जान चली जाए, जान चली जाए, लेकिन इस एग्ज़ाम की, यूपीएसआई की जो भाई साहब तैयारी करवा के रहूँगा। समझ रहे बात अब लेकिन एक चीज़ और है भैया कि यहाँ पे ये आपके पास भी पूरा इसकी फ्रीडम है कि आपके पास भैया ये चीज़ सोचने की वो क्षमता है पूरी कि आपकी क्या मतलब फिलॉसफी, आप किसको सपोर्ट करते हैं कि लिख के देता हूँ यही डेट रहेगी वो वाले को, कि किया था, किया है, किया रहेंगे, ये आपके ऊपर है। ठीक, अब इतनी सारी आपने अच्छी अच्छी सब बातें कर ली, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, तो कुछ भैया जहाँ पॉजिटिव है वहाँ निगेटिव नहीं होएगा।
तो यहाँ पे अभी तक आपने प्रोज सुने हैं, ठीक है। अब आप सुनिए कुछ कॉन्स कि भैया इसी संविधान में के जो है जितने कंपोनेंट हैं, जो एक पूरा इकोसिस्टम है, इसमें एक ये भी चीज़ है कि भैया एक लालच नाम की भी चीज़ है। तो हर जो यूट्यूब को ज्वाइन किया है वो है लालची, समझ रहे हैं? चाहे वो सब्सक्राइबर हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो यूट्यूब। तो ये दुनिया अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये किससे चल रही है, अब आप ये खुद बताओ। अब देखिए ये सब कहानियाँ आपको काहे के लिए सुनानी पड़ी ये समझो। यूट्यूब में कभी कभी छोटे छोटे शहरों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, ये वाली चीज़ें यूट्यूब में मत। अब देखिए किसी का नाम लेना तो अच्छी बात है नहीं, ठीक है। क्यों कोई भाई किसी को नाराज़ करो, ये दुनिया है, यहाँ पे जब आया है जो वो तो जाएगा ही, इतना अभिमान तो किसी को नहीं होना चाहिए। और ये यूट्यूब भी बहुत मायावी दुनिया है, यूट्यूब कब किसी का चैनल रिमूव कर दे ये भी बड़ी समस्या है। अभी आप देखिए 1-2 दिन पहले एक 4 मिलियन वाला जो है यूट्यूब का चैनल डिलीट कर दिया गया। उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, एक बार आप बताइएगा कमेंट करके, डिस्कस कर सकते हैं आप। तो भैया ये जो चीज़ है ये है सबके साथ, तो इसलिए भैया कोई घमंड नहीं, तो इसीलिए किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। एक चीज़ हुई कि भैया यूट्यूब एक चैनल से कुछ लोग जो है चले गए, नाराज हो गए। अब इसमें क्या है, सबका अपना अपना पक्ष है, कौन कैसा फील कर रहा है ये मैं जो है मैंने समझने की कोशिश की। 360 डिग्री एनालिसिस करता हूँ मैं, 360 डिग्री एनालिसिस, तो उस हिसाब से कौन कैसी पोजीशन पे, सबकी पोजीशन पे खुद खुद के देखा, ठीक है। तो जो भैया चैनल वाला है मान लो, अब उसको ये लग रहा होगा कि बताइए हमने इनके लिए इतना किया, नाम बनाया, लोगों को जो है पहचानवाया और इतनी आपके साथ मेहनत करी, इतनी इज्जत दिलवाई, ये तो क्या आपका जो है जाना ठीक है, ये वाली चीज़ ठीक। वो अपना अलग जो है उनकी चल रही है कि कहानी की क्या है, वो जो है सारी चीज़ों को अपना जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको संविधान के रूल्स पता हैं, तो भैया जी आपके पास भी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप वो वाली चीज़ मान सकते हैं या फिर नहीं मान सकते हैं, यह आपके ऊपर है। लेकिन इस वाले वीडियो का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिंपल बात ये है। मैंने बताया था कि संदेश है, इसको आप कॉमेडी भी ले सकते हैं और सीरियस भी ले सकते हैं, ये आप बताइएगा वीडियो के एंड में, कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए उसमें जो जिन लोगों ने मान लीजिए छोड़ा यूट्यूब चैनल है, उनके अपने तथ्य हैं। अब वो किसी ना किसी चीज़ में तो भैया डिससेटिस्फाई रहे होंगे, और मुझे लगता है कि अगर वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब देखिए जो स्टूडेंट के साथ उनका टारगेट है कि हमने एग्ज़ाम का वादा किया था, हम एग्ज़ाम जो है आपका पूरा करवाएंगे, भले ही जो है देखिए यूट्यूब तो एक ही है ना। अब यूट्यूब में एक चैनल पे आप रहोगे, दूसरे चैनल पे पढ़ो, ये भैया आपके ऊपर है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी आपके पास है। ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर ना डालना, ठीक है, ये आपको सोचना है। उनके हिसाब से उन्होंने मतलब चीज़ें कुछ कहीं कि भैया हम किसी से जो है बिके नहीं है, और वो जो पैसे वाले आरोप लगा रहे हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और है, अब इसमें कई सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो मजा लेते हैं। मैंने देखा कुछ लोग का कि तुरंत है न्यूज़ आ गई ये एकदम कि क्या हो गया भैया, क्या कैसे चीज़ हो गई। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए हम कि भैया आप क्या बोलेंगे। हमने कहा देखिए मैं किसी के उसमें पचड़े में काहे बोलूँ, मैं किसी के पचड़े में क्यों कूकू करूँ। ना मुझे लबराना पसंद है और ना ही कोई लबरिया है ज़बरदस्ती। तो दोनों केस में जो है हौंकना एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन एक चीज़ और है भैया, यहाँ पे हौका कौन जाएगा, हौकी जाएगी ज़िंदगी, ठीक है। आपको ज़िंदगी भर ये लगता रहता है कि पापा वीडियो आप बना रहे हो, लेकिन असल में आपसे भी बड़ी जो चीज़ है वो है ज़िंदगी। आपकी पूरी लाइफ पे जो आपका पापा वीडियो बन रहा है वो ज़िंदगी बना रही है, समझ रहे हो। अब यार इतनी चीज़ हमने इतनी देर बताई, आप सुन रहे हो, सब चीज़ जो है अपने मन की करवा रहे हो, कहीं फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, डीपीएसपी, एग्जीक्यूटिव। अरे भैया हमारा भी पॉइंट्स अगर सुनो, अगर इतनी देर वीडियो सुन रहे हो तो मुझे लगता है कि जो जहाँ रहे वो खुश रहे, सिंपल। और अगर कोई ऐसा है जो ज़िंदगी में अगर कोई कमिटमेंट करता है तो वो निभाता है, चाहे वो यूट्यूब चैनल वाला हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल से निकले हुए यूट्यूबर्स हों, उन दोनों को अपने अपने कमिटमेंट निभाने चाहिए। ईमानदारी से स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम करना चाहिए, जो उन्होंने एटलीस्ट जिसकी वजह से स्टूडेंट ने उन पर ट्रस्ट किया और उनको उस काबिल बनाया जिस काबिल आज वो हैं। देखिए मैं साहब बताऊं, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कभी यूट्यूब में आ पाता, पता नहीं कैसे हो गया। हमारे तो दोस्त आज तक हैरान है, कई हम MNIT इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं, मैं हूँ मैकेनिकल। अब कई हमारे कंप्यूटर साइंस वाले भी भाई जो है हमसे कहते हैं
कि अरे यार तू यूट्यूब में है यार, बताओ यूट्यूबर है यार तू, साला हम यार कंप्यूटर साइंस के होके और पता नहीं कैसी कैसी जॉब कर रहे हैं। हमने कहा पता नहीं भाई। और वैसे भी मैं जो है जब तक मैं पढ़ा हूँ, हाँ भैया परसेंटेज जो है टॉप में लग रहे हैं लोग, थोड़ा टॉप 5% तक में रहे हैं, लेकिन भाई साहब मैं बैक बेंचर ही रहा हूँ। कॉलेज में अगर आपको बता दूँ मैं, मेरे जितने भी जो कॉलेज मेट्स हैं वो सारे जानते हैं, वो कई कई बार सरप्राइज होते हैं कि अरे यार तू यूट्यूबर बन गया, एडुकेशन में यार तू पढ़ाई में लास्ट में जो है बैठा रहता था। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में यार सब पढ़ते ही इसे, तो मैं क्या करूँ। मैंने भी भैया समझा वहाँ पे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आप सिर्फ ये सीखने जाते हैं कि लाइफ में कुछ करना कैसे है, समझ रहे हैं। वो आपको इस तरह से बनाती है, मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियर जरूर मैंने करी है और अच्छे खासे परसेंटेज से करी है, करीबन 78% के आसपास, 7.85 मतलब पॉइंटर चलता था सीपीआई में पहले वहाँ पे, उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका परसेंटेज आ जाता है, मतलब ठीक ठाक, ठीक है। लेकिन फिर भी भैया जिसके लिए वीडियो बना रहे हैं वो बात कर नहीं रहे हैं, जबरदस्ती जो है आप बकवास करे चले जा रहे हो। मतलब मैं अभी आप ये कहोगे ना, कहोगे कि नहीं सही से बता रहा। देखिए मैं लास्ट में भैया यही कहता हूँ कि सबके पास देश में अपना अपना फंडामेंटल असली वाला जो राइट है वो तो है ही, और जो जिसके साथ अगर बनती है भैया तो रहना चाहिए लोगों के साथ में, नहीं बनती है तो भैया अपना अपना देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये। अगर आप देखें जैसे हम लोग तो इसमें है ही नहीं, इस वाली जो है सुपर मार्केट में, तो हम क्या है, हम एकदम अलग हैं, हम आउटकास्टेड हैं। हम हमें सब लोग जो है अपने मिलाना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम एक इतनी बड़ी जो है एरिया को कवर कर रहे हैं और वहाँ पे समझ लीजिए हमारा बिल्कुल चल रहा है सब अलग हिसाब किताब, फ्री इनिशिएटिव और वो सब। हमारा मतलब है सिंपल कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्टूडेंट को जो चीज़ बोला जाए, कमिटमेंट किया जाए, वो दिया जाए, ठीक। और हमारे लेकिन एडुट्यूबर्स जो हैं, जो हमारे एडुकेटर्स हैं, जो टीम है, वो जो मेहनत करते हैं दिन रात, इतना दिन रात लगे रहते हैं, तब जाके डेटा मिलता है। पापा वीडियो, पापा पिक, सब ऐसे नहीं बस उठे सोचा बना के दई दिन। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है कि अब इस वाली चीज़ों में थोड़ा सा यूट्यूब में एक इशू बन गया ये, तो भैया कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं, तो ये उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटी है। जैसे मोदी जी नहीं कहते हैं कि भैया हर डिजास्टर में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, तो ये वो वाली है, तो उसमें कुछ लोग कूदे। अब वो अलग अलग तरीके के तथ्य कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं तथ्य, वो आप ही भैया डिस्कस करो। हम कहे किसी के लिए कुछ कहें हैं, हमारा जब इसमें कोई कंसर्न ही नहीं है। मैं तो क्या बता रहा हूँ, मैं एक यूट्यूब के संविधान का संदेश दे रहा हूँ, और मैंने पहले बता दिया आपसे कि भैया ये कॉमेडी है कि सीरियस है, ये आप बताओ। भैया मेरे हिसाब से तो एक ज़िंदगी मिली है, ठीक है, जो आपकी इच्छा करे, जिसमें आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, जिसमें जो है आपके जो प्रिंसिपल हैं वो ना टूटे, जो आपको रहने का तरीका है वो ना टूटे, भैया आपकी हैप्पीनेस ना खोए। सिंपल बात ये है, छोटी ज़िंदगी कब कहाँ ख़त्म हो जाए किसी को नहीं पता है, किसी को भी, चाहे जितने पैसे वाला हो चाहे जैसा हो। तो भैया ज़िंदगी मिली है, मौज लो। सब लोग जो है अपना अपना करो और ध्यान से अपना अपना जगह मौज लो। हमारा तो यही कहना है। फाइनल अब आप खुद ही सोच लो। इस वीडियो पे भैया जो है हमका गरियावक है कि भैया कुछ बताए है कि नहीं तुम ठीक बोले हो। अगर ठीक बोले हो तो फिर बताओ, तो अगर मान लो जो है बहुत ही खराब बोल दी है तो फिर चाहे तो फिर डिसलाइक कर सकत हो और अनसब्सक्राइब करके गाली वाली भी दई देते हैं यार। अब क्या करी भैया, तुम ही लोग जानो, हम तो अपनी ज़िंदगी की फुल मौज ले बे।